दिल्ली से शुरू हुई हमारी आस्था और रोमांच की ये अनोखी यात्रा। हमने दिल्ली के चौकाचौंध और भागती जिंदगी से बाहर निकल पहाड़ों की ओर रुख किया। टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर बढ़ते हुए हमारा सफ़र एक साधारण सड़क यात्रा नहीं रहा। शाम ढलते ढलते हम पहुंच चुके थे धारचूला, भारत नेपाल सीमा पर बसा एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक शहर, जहां से शुरू होती है कई आध्यात्मिक यात्राओं की राह। यहाँ का माहौल शांत वातावरण और जीवन की सरलता से भरा हुआ है। और अब यात्रा का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। सुबह के 8 बजे हमने अपने बैग समेटे, इंजन स्टार्ट किया और चल पड़े एक नए पड़ाव की ओर। हम धारचूला शहर के बीच से होकर गुजर रहे थे। अभी के समय ट्रैफिक काफ़ी कम था, लेकिन यहाँ के रास्ते काफ़ी तंग हैं। छह दमदार गाड़ियाँ और उनमें सवार कुछ साधक, कुछ रोमांच के प्यासे तो कुछ बस एक झलक के लिए निकले, जो जीवन भर के हर सवाल का जवाब बन जाए। धारचूला से बाहर निकलते ही काली नदी की कलकत हमें विदा करती है। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था और नदी का बहता पानी ये इशारा कर रहा था कि ऊपर की तरफ भी बारिश हो रही है और हमारी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। सड़क अब पतली होती जाती है और हर मोड़ एक इम्तिहान बनते जा रहा था।
जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी और ये हमें पता तब चला जब हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। हम लखनपुर से होकर निकलते हैं, फिर लमड़ी और मालघाट, हर जगह एक नई प्रकृति, नया रंग। कभी सड़कें बोलती हैं तो कभी चुपचाप हमें महसूस कराती है कि हम अब आम दुनिया से दूर आ चुके हैं। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद हम एक जगह पे रुकते हैं और वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। कभी रास्ता इतना संकरा है कि एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी ओर अडिग चट्टानें। गाड़ियाँ धीरे धीरे रेंगती है, जैसे कोई योगी ध्यान में चला जा रहा हो। I gotta live, y'all. I gotta live, y'all. Listen, I gotta live and I gotta do it like that. The haters fussing, but I gotta do what's right. You never know when the day you gotta go, so you gotta lift it up and get love in your soul, y'all. It's kinda common to be down, but don't stay like that. Yeah. You gotta know that there's only one of you. Why? To yourself, true man. That's why you gotta do it. Keep your head up, rise above the blue. I gotta live. I wanna live now. Yeah, that's right, yeah. I gotta live. What? 1, 2, 1, 2. Yeah, gotta live now. Gotta live now. Gotta live now. Gotta live now. Never back up. I'll never be afraid. Live one day at a time, 'cause you gotta get it made. And every time that you got the हर मोड़ पे नया दृश्य था, कहीं धुंध में ढके पहाड़ थे तो कहीं खुला आसमान। शाम धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही है, सूरज अब बादलों की ऊँट में है और हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं गुंजी। गुंजी एक छोटा सा गांव जहां कुछ घर है, कुछ सेना की चौकियां है और बहुत सारी खामोशी।
यहाँ की हवा में वो ठहराव है जो शहरों में कभी महसूस नहीं होता। यहाँ समय थम जाता है। गुंजी वो दरवाज़ा है जहाँ से आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर दिखने नहीं, महसूस होने लगते हैं। और आज हम रुकने वाले थे ITBP गेस्ट हाउस में, तो हम अपनी गाड़ियों का रुख उसी तरफ कर देते हैं। सुबह तकरीबन 8:30 बजे हम धारचूला से निकले थे गुंजी के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे तकरीबन 4:30 बजे। और दिन में जो लंच था वो ITBP के साथ था हमारा, और अभी भी हम गुंजी में जो स्टे कर रहे हैं वो ITBP के यहीं पे कर रहे हैं। और रूम कैसे हैं या फैसिलिटी कैसी है, और ये सब एफ़र्ट्स आर्मी के, जैसे आर्मी के यहाँ स्टे करना, ये स्टे का तो मैं खैर अभी आपको नहीं बता पाऊँगा इतना। और लेकिन क्या है कि जो फूड है, जो प्यार से ये खिलाते हैं, और जो इनका प्यार है आर्मी वालों का, और हम भी जो आर्मी से, अपनी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, ये भी एक बॉन्डिंग है। दूसरा, जो रोड्स हैं धारचूला से अपना यहाँ के लिए, गुंजी के लिए, BRO ने बहुत मेहनत की है, जिसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता रहता हूँ BRO का, कि इनका एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रोड बनाए हुए हैं। सिर्फ एक छोटा सा पैच रहता है, वो बनने के बाद गुंजी आना इतना आसान हो जाएगा कि हमारे को ऑफ रोड व्हीकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज भी मैंने देखा है 1-2 गाड़ियाँ रास्ते में ख़राब देखा, क्योंकि पत्थर थे, पत्थर से नीचे से टच हुई, उनका चैम्बर फट गया है, ऑयल लीक कर रहा है। तो ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी ज़्यादा चाहिए है व्हीकल के लिए, तो इसीलिए SUV वगैरह हम लेके आते हैं। और जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, फिर वो 4x2 है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अभी इतना नहीं हुआ है, एक पैच रहता है पूरा तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास का, लेकिन वो बनने के बाद कोई एपिसोड नहीं है। आप छोटी से छोटी गाड़ी में भी आ सकते हो, 2 व्हील में आराम से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो गुंजी का अभी का व्यू है, अभी आप व्यू देखेंगे एक बार। गुंजी का व्यू अभी है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, आप देख रहे होगे, जैकेट मैंने पहन ली है। और कल सुबह हम निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। आदि कैलाश से आने के बाद वापसी जो स्टे है वो गुंजी का ही रहेगा हमारा, और अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, आपको बताऊँगा अपनी बातें, अपने व्यूज़, और जितना भी हमारी लोकेशंस होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर, जहाँ हर दिन एक नया अध्याय है और हर दृश्य एक आस्था की तस्वीर।